गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का लास्ट लेक्चर टेकअप करने जा रहे हैं। इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन, आई थिंक 7-8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन तक किए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट भी है एक तरह से। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट भी है। क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखो। गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट, and DEF are the midpoints of side। BC का midpoint है D, CA का midpoint है E और AB का midpoint है F, right? Then AD is median, B is also median and CF is also median। तो ये medians की length find करनी है as a function of sides of triangle। तो triangle के side small a, small b, small c के terms में median AD, BE और CF की लेंथ चाहिए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, इफ यू लुक एट वन मीडियन, जैसे कि मान लो हम AD मीडियन की बात कर रहे हैं, AD, तो ये मीडियन BC साइड से थीटा एंगल बना रही है, इसी तरह से रिमेनिंग 2 साइड से कुछ एंगल बना रही है ना। ये एंगल थीटा है और AC साइड के साथ ये बीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और AB साइड के साथ ये गामा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एंगल दैट मीडियन मेक विद द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो थीटा, बीटा और अल्फा आपको प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है जी, चलिए करिए, क्वेश्चन करिए, बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले तो मीडियन की लेंथ चाहिए। हमारा पहला टारगेट है कि हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस मीडियन। AD लेंथ कैसे मिलेगी? लेंथ ऑफ साइड और एंगल के बीच में दो रिलेशन होते हैं, एक साइन रूल और एक कोसाइन रूल। तो साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला, इनके अलावा और कोई तीसरा फार्मूला तो आपको यूज नहीं करना है। साइन फार्मूला यूज करना है या कोसाइन फार्मूला यूज करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है, क्योंकि एंगल इन्वॉल्व नहीं है। हमें लेंथ ऑफ साइड AD मींस मीडियन AD की लेंथ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के टर्म्स में अगर लिखनी है तो क्या करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देता हूं। ये ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल में ये एंगल का कौन सा एंगल है? ये कौन सा एंगल है? C। एंगल C का, और ये साइड क्या है? AC साइड क्या है? AC साइड इज स्मॉल b और AB साइड क्या है? सॉरी, CD साइड लेंथ क्या है? CD लेंथ ऑफ साइड क्या है? CD। अरे भाई तुम लोग इतने चुपचाप हो, बोलोगे नहीं? A/2। A/2, वेरी करेक्ट। तो कैन आई राइट कोसाइन ऑफ C इज इक्वल टू, बोलो, कोसाइन C इज B स्क्वायर B² plus A/2 A स्क्वायर बाई 4।
Yes, sir. माइनस Minus AD square. AD स्क्वायर डिवाइड BA. बाय दिस इंटू दिस, तो B इंटू A। कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. कौन से ट्राइंगल में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ADC। AD yes. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता कि ये बड़े वाले ट्राइंगल में बात करो, ये इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में अगर आपको बात करनी हो, ये ट्राइंगल पूरा, इस ट्राइंगल में भी तो कोसाइन C लिखा जा सकता है। Yes, sir. क्या लिखोगे कोसाइन C इन द बिगर ट्राइंगल? B square plus A square minus C square upon 2BC. तो आपको लगता नहीं कि AD की वैल्यू आ गई? Yes, sir. इट इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या लिखें इसको? B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। कब? इन ट्राइंगल ABC। कोसाइन C की वैल्यू आई कि नहीं आई? बिकॉज Yes. कोसाइन C की वैल्यू, दोनों कोसाइन C की वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपके पास आएगा, बोलो, B स्क्वायर B प्लस square. A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB इज इक्वल टू 4B स्क्वायर माइनस प्लस A स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AD का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4AB। AB गेट्स कैंसल्ड, Yes, sir. 4 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स C स्क्वायर। क्लियर है? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में आ गया, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहा है? 4 टाइम्स B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये मीडियन की लेंथ को अगर मैं L बोलता हूँ, L माइनस 4L स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. तो L स्क्वायर की वैल्यू क्या है, या 4L स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4L स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, 4B स्क्वायर में से इसको ले गए तो 2B स्क्वायर 2B square minus A माइनस square plus 2C square. प्लस 2 टाइम्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिख दें, Yes, sir. Minus माइनस A. माइनस A स्क्वायर हो गया। तो L की वैल्यू क्या आएगी? रूट, बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A square by 2. बाई 2। Yes. दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन। कौन सी मीडियन? BC साइड पर, BC साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली मीडियन जो है, उसका लेंथ ही आया। तो बाकी मीडियन भी साइक्लिक प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, जरा लिख जाओ तो। Yes. रिमेनिंग मीडियन, तीनों मीडियन का लेंथ लिखो। ये लेंथ LA बोल रहा हूं मैं, तो आप इसी तरह से जरा LB लिख दो और LC लिख दो, और फिर ये वाला पार्ट को प्रूफ करो। चलो जल्दी करो, क्विक। हो गया? अच्छा, LB और LC तो सिमेट्री से भी लिख सकते हो ना? Yes, sir. अगर आपने A से मीडियन की लेंथ लिखी वर्टेक्स A से, तो यहाँ देखो माइनस A स्क्वायर आ रहा है, तो LB Yes, sir. लिखना होगा तो क्या लिखोगे? LB लिखना है तो रूट Minus ऑफ B 2 square आ टाइम्स, जाएगा. हाँ, A A स्क्वायर square प्लस C स्क्वायर minus B square by 2. माइनस B स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। Yes, sir. और ये लिखना होगा तो आ जाएगा रूट ऑफ 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब बात आती है कि हमें थीटा एंगल निकालना है, तो क्या करें? तो मैं बोलूंगा फिर से, देखो ये ट्राइंगल ADC को ही देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पाई माइनस थीटा। Yes, sir. तो साइन फार्मूला देखो, साइन पाई माइनस थीटा, अप्लाइंग साइन रूल, हम बोल सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय उसकी अपोजिट साइड क्या है? B, AC। B इज इक्वल टू, ये वाला एंगल कौन सा है? C, साइन C डिवाइडेड बाय
साइन सी के अपोजिट साइड क्या है? एडी। Yes. एडी, एडी मतलब लेंथ ऑफ ए, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो कांट आई फाइंड दिस? साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई कि नहीं आई? साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन सी, बी टाइम्स साइन सी डिवाइडेड Yes. बाय रूट ऑफ 2b. 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 था, तो बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो थीटा हो जाएगा तुम्हारा। आ गया कि नहीं जो प्रूफ करना था? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ यही 2b अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स साइन सी। ऐसे इसी तरह से आप कोई भी निकाल सकते हैं। अगर ये वाला निकालना है तो ये भी आ जाएगा। देखो साइन बीटा अपॉन ये साइड ए बाई 2 करेंगे तो ये भी आ जाएगा, और ये वाले ट्राइंगल साइन गामा अपॉन दिस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो आप इंक्लिनेशन विद बी सी सी ए बी तीनों निकाल सकते हैं। तो मीडियन का लेंथ और मीडियन का इंक्लिनेशन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है। मैंने आपको करके दिखा दिया, तो इवेंचुअली कहीं पर अगर यूज होगा तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे पिडल ट्राइंगल की, मतलब ऑर्थो सेंटर, एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड्स। याद है या भूल गया? याद है। ठीक है, तो उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। ऑर्थो सेंटर एंड देयर प्रॉपर्टी में हमें ये पता है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर एबीसी के ट्राइंगल एबीसी का हम एच से डिनोट करते हैं या ओ से डिनोट करते हैं। अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एबीसी, ये एल है ऑल्टीट्यूड, ये बीएम ऑल्टीट्यूड है, ये सीएन ऑल्टीट्यूड है और ये पॉइंट है एच। तो आप रिकॉल करो, ये सारी बात बता चुका तो इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैं इसको करके दिखा नहीं रहा हूं। ये लेंथ सी है क्योंकि एंगल सी के अपोजिट है, ए बी इज सी, और ये 90 डिग्री एंगल है, कौन सा? एंगल एम। तो ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा? ए बी एम। ये सी है तो सी, और ये एंगल है तो सी कॉस ए, ये वाला सी कॉस ए हो जाएगा, ये लेंथ सी साइन ए हो जाएगा। दिस इज सी कॉस ए एम। तो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस, मतलब अगर हमें एच ए निकालना है, और डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड ए सी मतलब एच एम निकालना है, तो इसी ट्राइंगल से हम काम चलाएंगे, है ना? ये ट्राइंगल से। तो हमने बोला कि इन ट्राइंगल बी ए एम cos A is AM by C, therefore AM की लेंथ आई C cos A, right? Now consider the triangle AHM, HAM वाला ट्राइंगल देखो, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये लेंथ ऑफ साइड पता है, ये एंगल पता है, तो हम सारी लेंथ ऑफ साइड निकाल सकते हैं, मतलब HA भी निकाल सकते हैं, HM भी निकाल सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन से। तो HA अपॉन AM इस एंगल का कॉसिकेंट होगा ना, या सीकेंट होगा, तो हम बोलेंगे HA अपॉन AM इज सीकेंट 90 माइनस C, देयरफॉर HA की वैल्यू आएगी AM टाइम्स कॉसिकेंट C। AM था C cos A कॉसिकेंट C, जिसको C बाई साइन C इंटू कॉस A, और इसी को हमने 2R cos A लिखा, याद आया? 2R cos A। तो HA हो गया 2R cos A, तो HB क्या हो जाएगा? 2R cos B, और HC क्या हो जाएगा? बोलते जाओ साथ साथ, बोलोगे तो याद रहेगा। HB 2R cos B, HC 2R cos कोसाइन C। इसी को हमने बोला कि C अपॉन साइन C को A अपॉन साइन A कर दो तो A cot A B हो जाएगा। इसको A cot A, इसको B cot B, इसको C cot C भी लिख सकते हैं। ये तो हुआ डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस। ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम साइड लेना है तो अब HM निकालना है, HM। तो इसी ट्राइंगल में HM अपॉन AM क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस tan ऑफ दिस एंगल, tan 90 माइनस C। तो tan 90 माइनस C इज cot C, और cot C की वैल्यू आएगी HM बाई AM, तो HM हो जाएगा AM टाइम्स cot C। AM था C cos A, C cos A cot C, cot को cos बाई साइन लिख दो, C अपॉन साइन C को R 2R लिख दो, तो 2R cos A cos C।
2r cos a cos c। cos c, तो अगर h का डिस्टेंस AC से लिया तो cos a cos c है। अगर h का डिस्टेंस BC से लेंगे तो cos b cos c आएगा। h का डिस्टेंस HN AB से लेंगे तो 2r cos a cos b। ठीक है जी। yes sir, Yes, sir. अच्छा, यहीं से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात डेराइव हो सकती है। देखो, अगर कोई आपसे बोले कि ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स ऑल्टीट्यूड AD इन रेशियो, बोलो HA is to AL HL, बोलो हाँ या ना। yes, HA क्या निकाला हमने, 2r cos a, 2r cos A, और HL क्या निकाला, 2r cos B cos। yes sir, 2r तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया cos A बाय cos B cos C। आया कि नहीं cos है? a, yes, यही चीज है tan B प्लस tan C अपॉन tan A। कैसे? कैसे ये बात प्रूव कर सकते हैं हम? ये चीज इसके इक्वल प्रूव करना है। चलो जल्दी करो, आपका एक टास्क हो गया, जल्दी करके बताओ। 2 मिनट टाइम है आपके पास, जल्दी। 1 मिनट, देखो, जब आपको कोई चीज दी जाए ना कि ऐसा करो, दिखाओ कि ये चीज इसके इक्वल है, तो नीचे मुझे tan चाहिए बेटा, tan चाहिए, तो मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। कैसे? देखो, ये cos है ना, तो tan मतलब sin बाई cos चाहिए डिनोमिनेटर में। sin अपॉन cos, तो cos तो ऊपर पड़ा हुआ हो तो नीचे लिया जा सकता है, तो मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा sin a इंटू cos a अपॉन sin a इंटू cos b cos c। क्या लिखा मैंने, बोलो? मैंने क्या किया, ये इस क्वांटिटी को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. मैंने सिर्फ sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। एग्रीड? अब मैंने बोला कि ये जो cos a वाला टर्म है, देख रहे हो कि नहीं, yes, इस cos a वाले टर्म को यहां नीचे ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में tan आ जाएगा कि नहीं, sin a अपॉन cos a, yes, tan a इंटू cos b cos c, और ऊपर जो sin a है ना, ये sin a, इसको लिख दो sin ऑफ b प्लस c। बोलो हाँ या ना, yes, क्योंकि a होता है पाई माइनस b प्लस c, a प्लस b प्लस c पाई है, ट्राइंगल के एंगल है ना, तो sin b प्लस c sin पाई माइनस a, दैट इज sin a। तो sin a की जगह sin b प्लस c लिख दिया। अब sin b प्लस c को ओपन कर दो, sin b cos c प्लस cos b sin c डिवाइड बाई cos b cos c, और टोटल डिवाइड बाई tan a। हो गया प्रूफ कि नहीं? sin b cos c को cos b cos c से डिवाइड कर दो, sin b बाई cos b tan b प्लस tan c इज टू tan a। yes, तो हमेशा, अब ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप पकड़ लोगे ना, तो आपको एक बात पता चलेगी, जो केवल तो मैंने बीच में प्लस ही नहीं देखा सर, बोलोगे tan b इंटू tan c बाई tan नहीं, a, tan b प्लस tan c टू tan a। और ये पैटर्न जो है केवल 0.1% बच्चों को पता होता है। ये भी मैं बता दूं आपको कि ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये देखो, ध्यान से देखो, इस एंगल और इस एंगल के tan का सम करोगे तो यहां आ जाएगा tan b प्लस tan c, tan ऑफ दिस एंगल प्लस tan ऑफ दिस एंगल इज टू ये वाले एंगल का tan इधर आ जाएगा tan a। तो आप ये भी बता सकते हो कि
दिस इज टू दिस रेशियो क्या होगा? तो tan C प्लस tan A, ये हो जाएगा tan B. tan C प्लस tan A इज टू tan B. Yes. तो ऑर्थोसेंटर का एक फार्मूला आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट a इंटू tan A प्लस xb इंटू tan B प्लस xc इंटू tan C बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C. तो यहीं पर ये नोट कर दो, अपने आप प्रूव हो जाएगा. मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे कि ऑर्थोसेंटर H का फार्मूला होता है एक्स ए इंटू tan A प्लस एक्स बी इंटू tan B प्लस एक्स सी इंटू tan C डिवाइड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C. और यही कोऑर्डिनेट y के साथ रहेगा सिमिलर. यहाँ पर एक्स ए का कोऑर्डिनेट को एक्स ए लिख रहा हूँ, b का एक्स बी और इसका एक्स सी. तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. आप अदरवाइज नहीं प्रूव होगा. +1 में ये चीज प्रूव करते हो तो इसमें इतनी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती. एनीवे, यहां तक बात समझ में आ गई. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इसके लिए एलएमएन क्या है? एलएमएन आर फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, है कि नहीं? Yes. अब ये फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स को ज्वाइन करो तो एक ट्रायंगल बनता है. फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करो. फुट मतलब पैर होता है, पैर. ऑल्टीट्यूड का पैर है ये. तो अगर इसको ज्वाइन करो तो एक ट्रायंगल बनता है एलएमएन. एलएमएन को एबीसी ट्रायंगल का क्या बोलते हैं? पेडल ट्रायंगल. क्या बोलते हैं इसको? यहां लिख दो. इट इज कॉल्ड पेडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी. पेडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी. तो किसी भी ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के बाद फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को हम पेडल ट्रायंगल बोलते हैं. पैदल, पैदल. फुट मतलब पैर, पैर से पैदल. तो पेडल ट्रायंगल ऑफ एबीसी. याद रहेगा? Yes. Yes, sir. तो ये ट्रायंगल जो है ना, ये वाला, ये ट्रायंगल पेडल ट्रायंगल है एबीसी का. अब इस पेडल ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है. इसी पेडल ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल होता है ना, सरकम सर्कल जो 4 वर्टिसेस से पास करता है, इसी को 9 पॉइंट सर्कल बोलते हैं. 9 पॉइंट सर्कल, जिसका 9 पॉइंट सेंटर ONGC, याद है? वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन. तो N जो बताया था, 9 पॉइंट सर्कल. तो 9 पॉइंट सेंटर जो होता है, इसी पेडल ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है. तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इस पेडल ट्रायंगल का सारा डिटेल फाइंड करो. मतलब ये एंगल का क्या रिलेशन है कैपिटल ए से, ये एंगल का क्या रिलेशन है कैपिटल बी से, और ये एंगल का क्या रिलेशन है कैपिटल सी से. इस पेडल ट्रायंगल के साइड का लेंथ क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका इन रेडियस क्या होगा, इसका सरकम रेडियस क्या होगा. ये सारी बातें आपको बतानी है. ठीक है? तो आप लिख देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पेडल ट्रायंगल. हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पेडल ट्रायंगल. अब ये मैं प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट करके दिमाग में बोझ मत लेना. ये जो मैं बता रहा हूं, हर प्रॉपर्टी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. हर प्रॉपर्टी एडवांस, क्योंकि जेईई मेन लेवल में तो आएगा ही नहीं, और एडवांस लेवल में हर प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन है. ये मान के काम करो. साइड्स एंड एंगल ऑफ पेडल ट्रायंगल. साइड्स एंड एंगल ऑफ पेडल ट्रायंगल. तो पहली चीज आप लिखेंगे और प्रूफ करेंगे. पहली प्रॉपर्टी क्या है? एंगल्स ऑफ पेडल ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ पेडल ट्रायंगल आर सप्लीमेंट्री ऑफ डबल ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल. Angles of the pedal triangle are supplementary of twice the opposite angle of triangle. मतलब आपको प्रूफ करना है बेटा कि अगर कोई पेडल ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल का पेडल ट्रायंगल है DEF, मान लो A का ऑल्टीट्यूड फुट ऑफ परपेंडिकुलर D है, B से E है और C से F है. तो DEF इज द पेडल ट्रायंगल ऑफ ABC. तो एंगल D मतलब FDE एंगल, ये वाला, इट इज सप्लीमेंट्री ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल. ये एंगल कितना है? A. तो A एंगल का डबल क्या हुआ? 2A. और 2A का सप्लीमेंट्री क्या हुआ? पाई माइनस 2A. तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल D
एंगल डी या ई डी एफ इज इक्वल टू पाई माइनस 2a। इसी तरह से एंगल डी ई एफ क्या होगा बोलो, हेलो, डी ई एफ ये वाला एंगल क्या होगा? तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है? बी, बी का डबल क्या हुआ? 2b, तो पाई माइनस 2b। 2b और एंगल डी एफ ई क्या होगा? 5 - 2। पाई माइनस 2c। ये चीज आपको पहले प्रूफ करनी, कैसे प्रूफ करेंगे वो बताओ। उसके लिए जो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दूंगा उसको समझो। कैन यू ऑब्जर्व दिस क्वाड्रिलेटरल? ये क्वाड्रिलेटरल को देख रहे हो? Yes, sir. ए एफ एच ई, कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है? जब मैं पूछता हूं कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब ये मत बोलो कि अच्छा क्वाड्रिलेटरल है या बुरा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कैसा है मतलब, क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे तरीके के होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है ये। वो स्पेसिफिक बात क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं बोलोगे? अरे बोल भी दो। नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। साइक्लिक है, साइक्लिक। अरे वाह, क्या बात है यार, इतना टाइम लगा दिया तुमने। सर मैं ओके, श्योर नहीं था। श्योर क्यों नहीं था भाई? क्वाड्रिलेटरल ए एफ एच ई इज साइक्लिक। साइक्लिक है तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक सर्कल होगा जो यहां से पास करेगा, है ना? ऐसा कोई सर्कल होगा जो ये चारों पॉइंट से पास करेगा, करेगा। यस सर। तो इसका बताइए ए, उस सर्कल के लिए ए ही एक कॉर्ड हो गई, यस सर। और कॉर्ड जो होती है वो सरकमफेरेंस पर सेम एंगल सबटेंड करती है। मतलब है कि जो एंगल ये वाला है वही एंगल ये वाला है, यस। हाँ या ना? यस सर। और ये एंगल कितना है? अरे ये सी है, ये 90 है, तो ये पाई बाय 2 माइनस सी है, यस सर। पाई बाय 2 माइनस सी, तो ये एंगल सी है क्योंकि ये 90 है। यस सर। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये सी है तो ये भी सी है, यस। और ये सी है तो ये भी सी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर। और ये सी है तो ये भी सी है, क्योंकि ये भी तो साइक्लिक है भाई। अरे वाह, बी डी एफ एच एफ, बी डी एच एफ भी तो साइक्लिक है। यस सर, एंगल एफ और डी दोनों 90। हाँ, और सी डी एच ई भी साइक्लिक है। यस सर। 3 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं सब लोग कि नहीं? यस। देख रहे हो ना, पक्का ना? मुझे तसल्ली देने के लिए तो नहीं बोल रहे हो, सच में देख रहे हो? देख रहे हैं सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है भाई, देख रहे हो तो थैंक यू। तो ये अब देखो, ये येलो कलर वाला है, ये ग्रीन वाला है, और ये एक व्हाइट कलर से है। अब तो 3 साइक्लिक तो देख ही रहे हो। अब आपके लिए एक टास्क होमवर्क है कि इसी पर 3-4 और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वो आप सोचना अपने आप। जैसे कि बी एफ ई ये भी साइक्लिक है, बी एफ ई सी भी साइक्लिक है, ए एफ डी सी भी साइक्लिक है,
बी डी ई ए भी साइक्लिक है, मतलब बहुत सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप जैसे थोड़ा फोकस अपना बढ़ाते जाओगे ना, ध्यान देते जाओगे, तो ध्यान करते करते आपको इसमें बहुत सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे पॉपअप करेंगे, ठीक है। बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, अभी हमारा जो दो देख चुके हैं इसी से काम चल गया। अगर ये साइक्लिक है तो ये सी हुआ, तो ये सी हुआ कि नहीं हुआ? ये जो Yes, sir. चारों एंगल मैंने दिखाया, ये भी सी है, ये भी सी है, और ये भी सी है, और ये भी सी है, दिख रहा है कि नहीं Yes, दिख रहा है? sir. चारों में yes. चारों सी है, चारों सी हैं। तो ये वाला कितना हुआ बेटा? ये लीनियर पेयर, ये Pi minus पाई 2c. माइनस टू सी, ये वाला प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला प्रूव हो गया ना? तो अब आप समझ ही गए हो कि अब ये भी प्रूव हो गया फिर तो। Yes, sir. तीनों. Yes, sir. ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। तो अब मेरे को पेडल ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए। अब किसी भी पेडल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे सरकम रेडियस चाहिए, इन रेडियस चाहिए, एरिया चाहिए, या कुछ भी चाहिए, जितनी प्रॉपर्टीज आपने ट्रायंगल की पढ़ी है, तो हमें क्या चाहिए? हमें साइड चाहिए और एंगल चाहिए। एंगल मिल गया, अगर लेंथ ऑफ साइड मिल जाए तो हम इसके सब कुछ बता सकते हैं। Yes, sir. तो पेडल ट्रायंगल का कोई भी इंफॉर्मेशन बताना हो तो हमें लेंथ ऑफ साइड और चाहिए, क्योंकि एंगल तो मुझे पता चल गया। लेंथ ऑफ साइड की बात करते हैं। आई नीड टू फाइंड एफ ई। एफ ई फाइंड करना चाहता हूं मैं, और उसके लिए मैंने बोला एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल को देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल देखते हैं? सॉरी, ये कौन सा ट्रायंगल है? AFE. ए एफ ई। तो इन ट्रायंगल ए एफ ई, इन ट्रायंगल ए एफ ई साइन फार्मूला लगाता हूं अगर मैं, तो कैन आई से दैट ई एफ डिवाइडेड बाई साइन ए इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई साइन सी। चलेगा? Yes, sir. सर आप पूरे में लगाओगे साइन? पूरे में मतलब? अरे सिर्फ इतने में बेटा। नहीं नहीं, ये सर वो तो समझ गया, मेरे को लगा अभी कंपेयर करने के लिए, वो जैसे पिछले क्वेश्चन में पूरे में भी ना एक ना बार ना ना किया। ना, कुछ नहीं करूंगा यार, कुछ नहीं करूंगा। मुझे ई एफ चाहिए, तो आ गया। मुझे कुछ करने जाऊं क्या? मेरा आंसर आ चुका है, देखो। ई एफ इज इक्वल टू ए ई। ए ई तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ये कितना होता है? सी कॉस ए। अरे Yes, पिछले, ये तो yes, sir. सी कॉस ए था ना, सी टाइम्स कॉस ए। Yes, sir. अरे ये ए बी सी था, ये सी था, और इसी का कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एंगल ए है, सी कॉस ए। तो यहाँ लिख दिया सी कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई साइन सी। क्यों? एंड सिंस ए इज इक्वल टू सी कॉस ए। आ गया? सी अपॉन Yes, साइन सी क्या होता है? सी अपॉन साइन सी 2r होता है, तो आ गया 2r साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, R sin r 2R. साइन 2a। Sin 2R. तो ए ई एफ जो है, ई एफ कौन सा साइड है? पेडल ट्रायंगल की कौन सी साइड है? एंगल ए के सामने वाली साइड है, एंगल ए के जस्ट वर्टिकली अपोजिट साइड, है ना? ए एंगल Yes, का sir. सामने वाला साइड, ये वाला। ये हो गया आर साइन 2a। तो जरा मुझे बताओ डी सी क्या होगा? डी एफ, डी एफ ये वाला किस? R sin 2B. हाँ, आर साइन 2b हो गया। और ये वाला भी बता दो, ईडी क्या होगा? R sin ईडी 2C. R sin. तो डीई हो गया आर साइन 2c। क्लियर है? क्लियर है Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद मैंने क्या क्या चीज लिया था वो मैं बता दे रहा हूं कि एंगल ई एच ई इज इक्वल टू एंगल एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एच बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ डी एच डी एफ एच डी एफ नहीं डी एफ बी।
और ये चारों एंगल इक्वालिटी ऑफ दिस फोर एंगल इज बिकॉज ऑफ क्या, एंड दिस ऑल एंगल इज एंगल सी। इसके पीछे वजह क्या बताई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सर्कल की कोई भी कॉर्ड सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर सेम एंगल सबटेंड करती है। तो अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल सी है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर भी यही बोला कि ये एंगल सी है तो ये सी होगा, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो इसलिए चारों एंगल इक्वल हो गए। वहां से हमारा एंगल ऑफ पेडल ट्रायंगल आ गया, फिर सिमेट्री से बाकी दोनों एंगल भी आ गए, फिर हमने साइन फार्मूला इस्तेमाल किया, ये प्रूफ कर दिया। यहां तक सारी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। नहीं सर। अब मेरे पास पेडल ट्रायंगल की पूरी इंफॉर्मेशन है, तीनों एंगल भी पता चल गया और साइड की लेंथ भी आ गई। तो अब मुझे कोई बोलता है एरिया ऑफ पेडल ट्रायंगल लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्या बोलूंगा मैं? तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, कोई भी दो साइड का लेंथ, ये वाली साइड ले लो इंटू ये वाली साइड, और बीच के एंगल का दूसरा साइन एंगल, यस सर, बीच में आ जाएगा हाफ इंटू DE इंटू DF इंटू साइन ऑफ एंगल D। एंगल D क्या होता है, पाई माइनस 2a, है ना? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल का सप्लीमेंट्री होता है। अब आंसर बताओ क्या आया, व्हाट इज एरिया? डेल्टा P बोल रहे हैं। एरिया ऑफ पेडल ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ इंटू, कैलकुलेट करो, DE हमने निकाला बेटे, DE हाँ। R sin 2c, यस सर, हाफ आर स्क्वायर साइन 2a साइन 2a साइन 2b साइन 2c। और DF निकाला तो R स्क्वायर sin 2a, नहीं sin 2b, है ना? DF हो गया, DE हो गया, और ये साइन पाई sin 2a आ गया। आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या यस आया? सर। आंसर आया R स्क्वायर टाइम्स sin 2a इंटू sin 2b इंटू sin 2c डिवाइड बाई 2। ये हो गया पेडल ट्रायंगल का एरिया। हो गया कि नहीं? यस सर। अब इसके कन्वर्ट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि sin 2a को 2 sin a cos a, 2 sin b cos b, 2 sin c cos c, तो 8 और 2 तो 4 आ जाएगा। R sin a, इसको ऐसे लिख दे, चलो कन्वर्जन करके दिखाता हूं मैं, देखो ये R स्क्वायर रहने दो बाई 2 रहने दो, यहाँ पर आ गया 8 टाइम्स sin a sin b sin c cos a cos b cos c, लिख सकते हैं सर? बोलो। यस सर। और इसके बाद में यहाँ से 2 4 जाए 8 आ गया। अब 4R स्क्वायर जो है उसको 2R sin a, 2R sin a स्मॉल a हो जाएगा, 2R sin b स्मॉल b हो जाएगा, इंटू sin c cos a cos b cos c, ये भी एरिया हो गई। तो मैं दिखा रहा हूं कि इतना आपके पास मसाला अवेलेबल है कि उसका इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो आप पढ़ चुके हैं, तो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, तीसरे फॉर्म में, ऑप्शन में ये सब काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्ले करना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। तो अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पेडल ट्रायंगल के बारे में जो जो बातें बताई मैं दोबारा बता रहा हूं, है ना? तो ये साइक्लिक वाली बात पहले बताई, साइड्स ऑफ पेडल ट्रायंगल R sin 2a है, इसी R sin 2a को a cos से भी लिख सकते हैं। कैसे? R sin 2a को a cos से कैसे लिखेंगे? Yes, sin sir. 2a को 2 sin a cos से, 2 sin a cos 2R और फिर sin a r। को a, 2R sin a को a लिख देंगे तो a cos से। ऐसे ही b cos b या R sin 2b भी लिख सकते हैं, c cos c या R sin 2c लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ पेडल ट्रायंगल क्या आएगा? तो पेरीमीटर ऑफ पेडल ट्रायंगल मतलब सिग्मा, ये तीनों का सम, तो R कॉमन लेके sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आप आइडेंटिटी में जानते हो कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कंडीशनल आइडेंटिटी किया था तो आया था 4 sin a sin b sin c, इसी को लिख सकते हैं 4R sin a sin b sin c। पेरीमीटर को अगर आप चाहो तो और छेड़ सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, sin a इज a by 2R, sin b इज b by 2R, sin c इज c by 2R, तो आ जाएगा 4R इंटू a b c डिवाइडेड बाई 8R स्क्वायर, तो यही आ जाएगा तुम्हारा a b c by 2R। बोलो
बोलो। यस सर। ये पेरीमीटर ऑफ पेडल ट्रायंगल है। और ABC बाई 4R क्या होता है? सर हाँ, जो ये कंडीशनल आइडेंटिटी है वो आई कहाँ से थी, थोड़ा सा हिंट दोगे? नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। सर दे दो। नहीं, क्यों दूंगा भाई? ये कंडीशनल आइडेंटिटी, ऐसी 6 कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटी जब पढ़ाया था रेशियो आइडेंटिटी में, tan A plus tan B plus tan C is tan A tan B tan C, cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A 1, tan A by 2 plus tan A by 2 tan B by 2 plus tan B by 2 tan C by 2 plus tan C by 2 tan A by 2 equal to 1, sin 2A plus sin 2B plus sin 2C is 4 sin A sin B sin C, cos 2A plus cos 2B plus cos 2C is -1 -4 cos A cos B cos C। ये सारा प्रूफ किया हुआ आपने क्लास में, और भी इसके अलावा बहुत सारी खुद प्रूफ की हुई है। और प्रूफ करने में CD फार्मूला लगाता है सिर्फ, यहाँ CD फार्मूला लगेगा और ये वाले को हाफ एंगल में ले जाएंगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये सब 2-2 स्टेप में सब प्रूफ किए हुए हैं। ओके सर, वो रिजल्ट याद नहीं थे। अरे अभी पिछली क्लास में भी कराया था, इसको यूज किया था एक क्वेश्चन में। एनीवे, याद रहने पड़ेंगे, नहीं याद तो दोबारा जाओ रिवाइज करो, ठीक है? नोट क्लास नोट्स उठाओ और उसमें कंडीशनल आइडेंटिटी वाले टॉपिक में जाओ, रिवाइज करो। तो Okay, पेरीमीटर ऑफ पेडल ट्रायंगल आ गया। यस सर। पेरीमीटर आ गया तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा तो बाकी रिजल्ट आ जाएंगे। एरिया ऑफ एरिया एंड सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल। पेडल ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही लिया आपने, अभी निकाल के दिखाया ना हमने। यस सर। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल करके, यही आया था ना। यस सर एरिया। सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम रेडियस क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का सर्कम रेडियस क्या होता है? जैसे A अपॉन साइन A क्या होता है? 2R होता है ना। तो कोई भी साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, लेंथ ऑफ साइड को अपोजिट एंगल के साइन से डिवाइड कर दो तो ट्वाइस सर्कम रेडियस आ जाएगा। तो अगर कोई बोलता है 2 टाइम्स RP क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे EF डिवाइडेड बाय एंगल साइन ऑफ एंगल D, और EF आप कैलकुलेट कर चुके हो R sin 2A, और साइन D एंगल क्या है? साइन D साइन A साइन ऑफ पाई माइनस 2A, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? R। तो आपको क्या मिल रहा है कि जो तुम्हारा पेडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस है वो एक्चुअल ट्रायंगल के सर्कम रेडियस का हाफ होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल, ये सर्कल का जो रेडियस होता है वो ये वाले सर्कल की रेडियस की जस्ट आधा होता है, इसी का जस्ट हाफ रेडियस होगा ऐसा। तो सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल इज हाफ द रेडियस, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये भी यहां से प्रूव हो रहा है, देखो R/2 इन रेडियस ऑफ पेडल ट्रायंगल। इन रेडियस होता है डेल्टा अपॉन S। तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया भी पता है और इसका सेमी पेरीमीटर भी पता है, निकाल लिया मैंने कि एरिया ऑफ द DEF डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ DEF। एरिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, ये वाला हाफ R² sin 2A sin 2B sin TC, और सेमी पेरीमीटर मैंने निकाला 2R sin A sin B sin C। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा आंसर। कहने का मतलब है कि आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मैंने थोड़ा सा आपको पेडल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर का तीनों साइड से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फिर पेडल ट्रायंगल के एंगल्स का ट्रायंगल के एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है, पेडल ट्रायंगल के साइड्स का क्या रिलेशन होता है ट्रायंगल के साइड के साथ में और एंगल के साथ में, पेडल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, पेडल ट्रायंगल की और प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो कैसे फाइंड करना ये मैंने आपको बताया और मैंने रास्ता दिखा दिया कि इट इज नॉट टफ। अब जब तक आप खुद बैठ के नहीं करेंगे इसको, रिजल्ट लिख लो, बट जब खुद नहीं सोचेंगे, अच्छा सा डायग्राम बनाओ, उसमें सोचो, जितना आप सोचेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, और इसमें परफेक्ट हो गए तो दिस इज द मोस्ट
डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल विज़ जेईई एडवांस के सिलेबस में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब बहुत सिंपल है, ठीक है, और कर ही चुके हैं बाकी सब आप। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, शुरू हो जाइए। अब क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा इसमें अब कुछ भी यूज होगा, मुझे अब कुछ और नहीं बताना है, जो भी पहले बताया जा चुका उसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स फार्मूला, टेंजेंट रूल, हाफ एंगल फार्मूला, एमन-कॉट थ्योरम, या इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एक्स रेडियस, जो भी आपने अभी तक सीखा उसमें से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो जस्ट कीप ऑन वर्किंग द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 4 मिनट टाइम मैं दे रहा हूं, 4 मिनट, और ये आप कर सकते हो, ये आपके मतलब रीच में है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, विदाउट माई हेल्प आप कर सकते हैं फर्स्ट को। सेकंड में हो सकता है कि आपको मेरी जरूरत पड़े, बट फर्स्ट में नहीं। तो करिए भाई, मैं 3 मिनट के बाद आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया, कहां तक पहुंचे, क्या एनालाइज किया इस क्वेश्चन के बारे में, क्या क्या गिवन था। एक तो दिया हुआ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ए इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, सर मतलब सीधा मतलब साइन निकाल के इनको बी सी कर सकते हैं, बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। तो पहले तो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2, है ना, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ, तो एक रिलेशन तो ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंड नो 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 नो, A is arithmetic mean and B and C are two geometric mean between same two positive number. I am very sorry. तो ऐसे नहीं, A arithmetic mean है, मान लो दो नंबर है x एंड y, A तुम्हारा है x प्लस y बाई 2, और B और C ज्योमेट्रिक मीन है किसमें, x B C and y are in GP। यही हुआ ना कि B and C are geometric mean between same two positive number x and y। इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। अब बोल रहे हैं कि देन इवैल्यूएट sin क्यूब हो b गया प्लस सर। sin क्यूब, sin a sin b sin c, क्या करें बोलो। क्या सर करें, पहले तो ए को x प्लस वाई बाई 2 लिखा, और बी एंड सी सर टू ज्योमेट्रिक मीन्स है, तो आर की वैल्यू निकाल देंगे सर पहले तो। हाँ वाई तो बाई एक्स इसका अपॉन। इसका कॉमन रेशियो स्मॉल r अगर लेते हो तो यस b सर। को आप लिख सकते हो x इंटू आर, एक्स आर और और एक्स आर c स्क्वायर। को लिख सकते हो x r स्क्वायर, और y को लिख सकते हो x r क्यूब, लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। तो अब तुम्हारे पास में दो इंफॉर्मेशन आई कि जो a है वो तुम्हारा क्या आ गया, a आ गया तुम्हारा x प्लस एक्स आर क्यूब बाई 2। अब सारा इंफॉर्मेशन x और r के फॉर्म में आ गया। अब जरा ये एक्सप्रेशन मुझे इवेल्युएट करना, क्या करें इसके लिए, हम साइन क्यूब b को हम लिख सकते हैं b बाई 2r का होल क्यूब, बोलो साइड में ले यस जाए, सर। यस सर। इसको c बाई 2r का होल क्यूब लिख दें, डिवाइडेड बाई a बाई 2r इंटू बी बाई 2r इंटू सी बाई 2r, तो नीचे आ जाएगा 8r क्यूब, होगा कि नहीं, 2r इंटू 2r इंटू 2r, यस। एंड देयरफॉर इट इज सिंप्लीफाइज एट, देखो 8r क्यूब तो ऊपर नीचे एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा सर। b क्यूब प्लस c क्यूब डिवाइडेड बाई abc, बोलो। यस सर। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब इन सब इनका इस्तेमाल करें, तो क्या करें बताओ, इसका इस्तेमाल कैसे करें। सर आर निकाल देंगे। हाँ b आर क्यूब, की आर की वैल्यू निकाल देंगे ना सर, बाई बाई एक्स। r की वैल्यू निकाले या सीधे इसमें पुट ही कर दे इसी तरह से, b क्यूब क्या होगा, व्हाट इज b क्यूब, x क्यूब r क्यूब, यस सर। हाँ सर उससे x क्यूब r क्यूब, और c क्यूब क्या होगा, c क्यूब एक्स x क्यूब क्यूब r, आर की पावर 6।
एक्स क्यूब इंटू आर की पावर 6 एंड ए बी सी क्या होगा? ए क्या है देख ही रहे हो ना, एक्स प्लस वाई बाई 2, यस एक्स प्लस एक्स आर क्यूब क्यूब बाई 2 ए हो गया, और बी क्या है? एक्स आर, और सी क्या है? एक्स आर स्क्वायर। स्क्वायर। अब आप देखो तो x कॉमन ले तो यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है ना, देखो अब हो रहा है, सब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। ये बाई 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 टाइम्स एक्स क्यूब इंटू आर क्यूब कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं? दोनों में है, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखो 2 तो मैं ऊपर ले जा चुका हूँ, x और एक्स आर क्यूब में से x कॉमन लो तो x टाइम्स 1 प्लस आर क्यूब, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स के साथ कर दो तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और आर क्यूब हो गया कैंसिल सब कुछ, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया एक्स क्यूब से, आर क्यूब से, 1 प्लस आर क्यूब 1 प्लस आर क्यूब से, आंसर क्या आ गया? 2। तो ये है जेई एडवांस की प्रॉब्लम ऐसे आती है। देखा इसमें क्या क्या चीज इन्होंने यूज करी, साइन रूल भी यूज किया, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर सर्कम रेडियस इन रेडियस वगैरह भी यूज हो रही है, फिर एपीजीपी भी यूज हो रही है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो ऐसे जे एडवांस में प्रॉब्लम वही रहती है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो एक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनाते, वो जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उसमें 2-3 टॉपिक मर्ज कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी बच्चे को मान लो कि अलजेब्रा बहुत अच्छा है, उसको एपीजीपी एएमजीएम सब बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल उसने नहीं किया हुआ, तो वैसे डर जाता है ये क्या हो रहा है, अलजेब्रा का इधर लिंक कैसे होगा, कैसे कनेक्ट होगा। किसी बच्चे का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री अच्छी है, अलजेब्रा नहीं अच्छा है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पर तो उसको हिम्मत रहती है, लेकिन अलजेब्रा में उसका हाथ तंग है तो वहां से गड़बड़ी कर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको फंसा देते हैं वो। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, अभी ट्राई नहीं किया। ट्राई करो, ट्राई करने के लिए तो दिया हुआ है, करो। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब इस तरह की प्रॉब्लम देखो तो डरो नहीं उससे, आपको हर वो चीज बताई गई है, हर वो चीज आपको आती है जो इस तरह की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए एसेंशियल है। तो आप पहला चीज होना चाहिए कि यू नो एवरीथिंग सो यू कैन फाइट। तो जब फाइट पे उतरोगे तो अपने आप सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ, क्या दिया हुआ? इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल है जिसका सर्कम सेंटर है ओ। तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, स्केलिन ट्राइंगल ऐसे बना दिया, और सर्कम सेंटर इसका ओ है, तो ठीक है, मैंने बोला कि मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है। सर्कम सेंटर होता क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक परपेंडिकुलर राइट एंगल बाइसेक्टर ये वाला ड्रॉ कर दिया, एक इसका मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों जहां कहीं मीट करेंगे वही वाला पॉइंट है, उस पॉइंट का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होता है, तो मैंने उनको ज्वाइन कर दिया कि ये पॉइंट का यहाँ, आई एम सॉरी, ये है तुम्हारा ओ ए, ये है ओ बी, और ये है ओ सी। ये तीनों इक्वल है, ओ ए ओ बी ओ सी। तो ये ओ रहा तुम्हारा ओ, और ये डिस्टेंस क्या आएगी बेटा? ये आर है, ये भी सर्कम रेडियस है, और ये भी सर्कम, यही तो सर्कम रेडियस होती है आर। ये आर यहाँ पर यूज भी हो रहा है, देखो यहाँ पर आर है ना। और ए स्मॉल ए ये है, दिस इज स्मॉल ए, दिस लेंथ ऑफ साइड इज स्मॉल ए, एंड सिमिलरली ये स्मॉल सी होगा और ये स्मॉल बी होगा। दिख रहा है सबको? यस सर। अब आगे क्या बोल रहे हैं, पढ़ते जाओ, आगे पढ़ो। ये स्मॉल सी है और ये स्मॉल बी है, दिस इज स्मॉल बी। आगे बोल रहे हैं क्या? R1 ओबीसी एक ट्रायंगल है, ओबीसी ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का बात हो रहा है, ये वाले ट्रायंगल।
इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस है R1। इस ट्रायंगल का मतलब अगर इसका सर्कम रेडियस ऐसा कुछ होगा, ऐसा ऐसा एक सर्कल होगा जो ये तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा होगा, ऐसा इसका रेडियस R1 है। इसी तरह से जो ये वाला ट्रायंगल है, ये इसका सर्कम रेडियस है R2। ऐसे ये वाला ट्रायंगल जो है, ये इसका सर्कम रेडियस है ऐसा, ऐसा एक सर्कम सर्कल होगा ऐसा, वो R3 है। तो ऐसे 3 सर्कम रेडियस की बात हो रही है, R1, R2, R3। अगर ऐसा है तो बोल रहे हैं कि इसका रेडियस है R1 और OAB इसका R3 है और इस वाले का R2 है। तो प्रूफ करना है A/R1 प्लस B/R2 प्लस C/R3 इज ABC/R3। तो बिफोर आई जस्ट गेट इनटू कि ये रिजल्ट प्रूफ करना है, वो तो बाद में प्रूफ करेंगे। पहले हम ये तो सोचें कि ये वाले ट्रायंगल OAB का सर्कम रेडियस निकाला कैसे जाए। सर्कम रेडियस किसी भी ट्रायंगल का निकालने का क्या रिजल्ट होता है? सर्कम रेडियस का रिजल्ट को रिकॉल करो किसी भी ट्रायंगल में, ABC/4 डेल्टा क्या होता Yes, है? sir. ABC/4. ABC मतलब तीनों साइड की लेंथ का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो अगर मैं बोलूं R1 क्या होगा, इस डायग्राम से जाओ तो R1 क्या होगा, व्हाट इज R1, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे R1 होगा बेटा OB इंटू OC। OB क्या है? R, OC क्या है? R, और तीसरी साइड क्या है? A। तो आप लिखेंगे R इंटू R इंटू A इंटू R डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। 4 डेल्टा इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? Half R square into sine BOC. हाँ, हाफ R square into sine. हाफ आर स्क्वायर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंटू Sine BOC. साइन ये वाला एंगल का साइन ना, Yes, sir. Yes, sir. और ये एंगल, अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल 2A है ना। Yes, sir. Angle subtended by center double. हाँ, तो हाफ साइन 2A हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो यहाँ से आर स्क्वायर शहीद हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो यहाँ से तुम्हारा क्या आया बेटा? 2A अपॉन साइन 2A इज R1। Yes, sir. तो यहाँ से A अपॉन R1 क्या आया? A/R1 की वैल्यू भी तो आ गई, साइन 2A/2। Yes, sir. तो आपको समझ में आ गया होगा कि B/R2 क्या आएगा? Sine 2B/2. साइन 2B/2। और C/R3 क्या आएगा? Sine 2C/2. अब आ जाएगा आंसर। अब क्या करें? फिर ऐड करेंगे, वो लगा देंगे 4 sin 4 into sin 2C 2B. ठीक है। तो अब तुम तीनों को ऐड करोगे तो आएगा A/R1 प्लस B/R2 प्लस C/R3 इज इक्वल टू 1/2। तो कॉमन आ गया, साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। और कंडीशनल आइडेंटिटी बोलती है कि ये होता है 4 साइन A साइन B साइन C। Yes, sir. तो आ जाएगा 2 टाइम्स साइन A साइन B साइन C। और साइन A होता है A/2R, तो 2 टाइम्स A/2R इंटू B/2R इंटू C/2R। प्रूफ हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir.
ए बी सी, ABC by ए बी सी अपॉन क्या है 4R cube. 4R क्यूब। एक बार चेक करना, हमारा R क्यूब लिखा हो ना यहाँ पर। Yes sir. चलो एनीवे एक बार प्रोसीजर को चेक कर लेना आप, एक बार इस पूरी प्रोसेस को चेक कर लेना कि कहीं पर मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई। एक मिनट यहाँ देखो तो मैंने क्या लिखा, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा हमने, हाँ दिस इज R इंटू ए, ये ठीक लिखा, डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू R इंटू साइन 2A, ये तो ठीक लिखा है। तो 2A बाई साइन 2A सही लिखा है। तो A अपॉन R1 आ जाएगा साइन 2A अपॉन 2A, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मोरलेस सही है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना Sir? इसको। हाँ बोलो। सर जैसे हमने फॉर्मूला लगाया सर्कम सेंटर वाला, इसके बजाय वो बेसिक फॉर्मूला है जो a बाय साइन इज इक्वल टू 2r, वहां से करते तो फिर वो 2 साइन 2a नहीं आएगा। एक मिनट, क्या बोल रही हो? जैसे ट्रायंगल ओबीसी है, तो हाँ अगर उसमें हम लगाएं a बाय मतलब a बाय साइन 2a वाला, A बाई साइन 2A लगाए, हाँ बोलो, लगा रहे हैं। एक सेकंड सर, हाँ मतलब a अपॉन साइन हाँ 2a इज इक्वल टू 2r1 हो हाँ गया हाँ, ना। तुम ये बोल रही हो ना कि इसका इसका सरकम रेडियस अगर लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड A अपॉन साइन ऑफ द अपोजिट एंगल साइन 2A, यही बोल रहे हैं ना? यस सर, आ, तो तो वो 2r होगा ना वहां पर। हाँ तुम बात तो सही बोल रही हो। तो यहाँ पर क्या गलती हो रही है, ये वाला फार्मूला भी तो वैलिड तो होना चाहिए। यस एक सर, वही एक कह मिनट, रही थी। मैं समझ गया, क्या मैं समझ गया क्या है, क्या समझ रहे हो क्या गलती हुई है? ABC बाई 4 डेल्टा होता है ना, हाँ yes sir, yes sir. यहाँ पर 4 भी होगा ना बेटा, Yes है ना? sir. ABC बाई Yes. 4 डेल्टा, तो ये 4 डेल्टा वाला लफड़ा हो गया ना। 4 डेल्टा का यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस सर एंड में सर वो 4 नहीं आएगा जो हमारा एक्स्ट्रा है। 2। हाँ तो आ जाएगा वो। यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यू आर वेरी राइट आकांक्षा, कि अगर हम ये करने के बजाय अगर हम स्ट्रेट अवे सीधे लिख देते तो भी सही था ना, कि R इज लेंथ ऑफ साइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, है ना? यस सर, R नहीं है, 2R होता है, 2R। यस सर, वही वही तो मेरा वहां पहले 2 साइन आ रहा था ना वहाँ पे, 2 साइन 2 है तभी। यहाँ भी वही आया, देखो अब ये कर दोगे तो वही आ जाएगा ना तुम्हारा। R1 की वैल्यू क्या आएगी, यस ए सर, वही ए आएगा। अपॉन 2 साइन 2A आ जाएगा ना। तो यहां से आएगा तो A बाई R1 जब करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2 साइन 2A। तो अब ये सी बात है, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ हाफ के बजाय क्या हो जाएगा, ये हाफ के जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। अब फिर ये साइन 2A साइन 2B साइन 2 से 4, तो 4 2 जाए ये 8 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा तो अपने आप ही R क्यूब आ जाएगा। हो गया ना? यस सर, चलो ये सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया। गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। चलिए जल्दी आंसर करिए, 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन के लिए आपके पास में 3 3 4 4 मिनट टाइम है, फटाफट ये करिए और फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देंगे। बाकी क्वेश्चन आपको मैं एज ए होमवर्क दे दूंगा, उसको कर जाना। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वैसे देखो,
पहले तो क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम बनाओ कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल B 60 है, C 45 है। तो B 60 है और C 45 है, ऐसा कोई एक ट्रायंगल है। ये A है और ये B है, ये π/3 है और ये π/4 है, ये एंगल C है। फिर बोल रहे हैं क्या, D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2:5। D BC पर एक पॉइंट है जो उसको 2:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो ये D है और ये 2K है और ये 5K है, ये लेंथ। ये D है। अब इन्होंने बोला कि BAD समझ रहे हो ना? तो आप ऐसा करो कि इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, यहां से ऐसा। तो BAD एंगल मार्क कर दो। BAD कौन सा एंगल है? वर्टेक्स, सेमी वर्टेक्स वाला, ये वाला एंगल है, एंगल BAD। मान लो इसको थीटा ले लेते हैं, थीटा, या अल्फा ले लेते हैं, अल्फा। और एंगल CAD ये वाला एंगल, ये एंगल बीटा है। तो आपसे पूछा गया साइन अल्फा ओवर साइन बीटा क्या होगा? साइन अल्फा ओवर साइन बीटा की वैल्यू बताओ। सोचो। और ये भी मैं बता दूं कि हार्डली ये 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट भी नहीं, हार्डली 1 मिनट का सवाल। अगर तुम्हें स्ट्राइक कर गया तो इट विल टेक ओनली 60 सेकेंड्स। और ये एक बात और मुझे बता दो, ऐसी सिचुएशन मैंने पहले डिस्कस करी, कैन यू रिकॉल? यस सर, भाई m+n cot थीटा वाली M+n cot थीटा वाले में, तो वो सिचुएशन, वो थियरम यहाँ यूज करने का जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ सर पर, भाई, वो तो नहीं हो रहा। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट सोचो। वहां पर हमने बोला था एक बात कि जब दो ट्रायंगल किसी एक कॉमन लेंथ साइड से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर रेशियोज चाहिए तो ये साइड को इन्वॉल्व करते हुए साइन रूल यूज करो। यही बताया था मैंने कि ये कॉमन साइड जो है, इसको इन्वॉल्व करते हुए साइन फार्मूला यूज किया जा सकता है। ऑब्वियसली किस में? तो एक ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन रूल यूज करूं, और एक यस सर, एक इधर वाले ट्रायंगल में साइन रूल यूज करो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाली साइड दोनों में यूज होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? AD अपॉन ये वाले एंगल का साइन, यस सर, साइन π/3 इज इक्वल टू, अब मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा, तो साइन अल्फा और ये BD क्या है? 2K अपॉन साइन अल्फा। क्लियर है? ये वाला रिलेशन क्लियर है? क्या यूज यस करते हैं? साइन रूल। साइन रूल यूज किया किसमें? इन ट्रायंगल ABD। इसी तरह से आप साइन रूल यूज करो किसमें? साइन रूल इन ट्रायंगल ACD। बोलो बोलो क्या लिखोगे आप? सर, AD by sin 45 equal AD to अपॉन साइन π/4 इज इक्वल टू 5k by sin beta। 5K अपॉन साइन बीटा। अब आपका आंसर आ गया कि नहीं? यस सर, क्या करें अब? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट रेशियो क्या करें? डिवाइड कर दें यस सर, सेकेंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर दें। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा? 5K अपॉन साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2K अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो AD तो कैंसिल ही हो जाएगा, साइन π/3 अपॉन साइन π/4। बोलो हाँ या ना?
आपका k Yes. कैंसिल हो गया, क्या आया 5/2, यहां से सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है 5/2 इंटू साइन अल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या रहा है साइन 60 होता है √3/2 और साइन π/4 होता है 1/√2। तो साइन अल्फा बाई साइन बीटा की वैल्यू आ गई कि नहीं आई? तो आ जाएगा √3/√2, √3/√2 इंटू 2/5, तो ऊपर आ जाएगा बेटा √6/5। सर इसमें मेरे को समझ तो आ गई थी उससे करना, लेकिन मैं वो यूज करने की देख रहा था, वो गलत सोच रहा हूँ। क्या क्या यूज करने का सोच रहे थे? सर जैसे मेरे को समझ तो आ गया था कि वही वाला डायग्राम से आ गया था वो MN वाला, बट मैं हाँ। सर वही प्रॉपर्टी को यूज करने का सोच रहा था, वो नहीं हाँ। करना था। तो ये मतलब कि अब देखो, जब वो वाली प्रॉपर्टी आप एमएन कॉट थ्योरम जानते हो तो आपको लगेगा उससे ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन या फायदा हो गया कि ये सॉल्व हो जाएगा। एक अंदर से एक हिम्मत आती है, अच्छा सिचुएशन तो वही है। अब वो सिचुएशन वही है तो वही थ्योरम यूज होगा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो फंडामेंटल प्रोसेस यूज हुई वही वो प्रोसेस यूज होगा। यस। हाँ, फंडामेंटल प्रोसेस यूज होती है। थ्योरम डायरेक्टली यूज होने वाले सवाल नहीं दिए जाएंगे आपको, खास करके जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता कि जहां पर डायरेक्टली थ्योरम यूज हो जाए स्ट्रेट अवे। कभी कभी आ भी जाता है बट रेयरली ऐसा होता है। बट वो थ्योरम को जो थ्योरम में जो प्रोसेस अप्लाई होती है ना, वो प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस यूज होती है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, चलो फोर्थ और फिफ्थ। अब ऐसा अगर फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आप अपने आप ट्राई करेंगे, इसको यस सर। इसको होमवर्क दे दूं आपको? यस सर। हाँ देखो, यस सर तुरंत कर दिया। मैं चाहता था कि फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आप कर जाते हैं यहीं पर। कर कर लेते हैं लेते हैं। सब। हाँ क्योंकि ये उसमें क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद के सवाल बेशक कर जाओ। ये कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा अच्छा सा सिचुएशन है ये। स्मॉल ए स्मॉल बी दिया हुआ और एंगल ए दिया हुआ है, एंड गिवन इन अ ट्रायंगल C1 C2 आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। तो इस इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, याद होगा शायद आपको कि अगर आपको एंगल ए दिया हुआ है, मतलब एक बेस लाइन ऐसे मार्क कर दो और एंगल ए मार्क कर दो, ये एंगल ए है, तो ये वर्टेक्स ए होगा। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड दी हुई है और ये स्मॉल बी दिया हुआ, तो स्मॉल बी मतलब यहां से हमने एक यहाँ जैसे पर क्वाड्रिक बना के वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हाँ होगा इसमें। कंपास की निडल यहाँ रखो तो ऐसा एक आर्क कट करोगे, ये आर्क जो है वो यहाँ मीट करेगी सी पर, है ना। और AC लेंथ होती है स्मॉल बी, ये दी हुई थी, तो हमने क्या किया कि कंपास एक आर्क लिया बी लेंथ की और उसकी निडल आर्क का जो पिन है निडल है उसको हमने ए पे रखा, कंपास का निडल को ए पे रखा और बी लेंथ की एक आर्क मार्क करी। वो आर्क जो है जहां पर इस साइड को कट करती है वही पॉइंट सी हो जाएगा, इजंट इट? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ऐसे करके ऐसे क्रॉस किया, ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे आर्क कट किया ऐसे बी लेंथ की, तो ये बी लेंथ हो गया, तो बी के अपोजिट बी होता तो ये सी पॉइंट आ गया हमारा। तो AC लेंथ बी है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एंगल ए दिया हुआ तो ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो जो दिया हुआ है वो मार्क करो, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ए के अपोजिट वाली साइड दी हुई है, मतलब ये वाली साइड की लेंथ दी हुई है। कितनी लेंथ दी हुई है? स्मॉल ए। तो आपने जब स्मॉल ए लेंथ की आर्क ली, समझो जरा ध्यान से इस बात को, यहां से स्मॉल ए लेंथ की आर्क ली, अगर ये स्मॉल ए ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि तब तो मीट ही नहीं करेगा।
अगर स्मॉल ए एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि तब एक ही ट्रायंगल बनेगा। स्मॉल ए थोड़ा सा इससे बड़ा है, ऐसा ऐसा, और ऐसा होने की वजह से जब आप स्मॉल ए लेंथ की आर्क को स्विंग करते हैं, यहां से ऐसे ऐसे करके स्विंग करते हैं, एक बार यहां भी कट करेगा और एक बार इधर कट करेगा, समझ रहे हो कि नहीं? एक बार यहां कट करेगा और एक बार यहां कट करेगा, ऐसा ऐसा 2 जगह कट करेगा। क्लियर है? यस सर। ऐसे 2 बार कट करेगा, तो 2 ट्रायंगल बनेंगे ना। एक, अब ये एक पॉइंट बी होगा और एक पॉइंट बी होगा, तो ऑब्वियसली द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी 2 आ रही है। एक तो ए सी बी ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है, ऐसा, और दूसरा एसीबी ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी कौन सी आ सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ट्रायंगल कैन बी दिस, ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि ये अगर ए है तो ये भी ए है। तो अगर ये है C1, कैपिटल सी के सामने वाली साइड की लेंथ C1, और ये है C2, तो यही बोला कि C1 C2 आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड। तो ये तो ज्योमेट्री से मैंने आपको दिखाया, बट ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या होता है, ये एंगल का कॉस लिखोगे तो कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है, बोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी में क्वाड्रेटिक बनेगा, सी स्क्वायर माइनस 2B cos A इंटू स्मॉल सी एंड प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इन C इस बात का इंडिकेटर है कि C की 2 वैल्यूज आएगी, विच इंडिकेट्स 2 वैल्यूज ऑफ C। अब ये पहले हम ज्योमेट्री से दिखा रहे थे, बट अब उसी बात को हम ट्रिग्नोमेट्रिकली या अलजेब्राइकली बता रहे हैं, इंडिकेट्स 2 वैल्यूज ऑफ C। 2 वैल्यूज का मतलब 2 पॉसिबल ट्रायंगल हो सकते हैं स्मॉल c की, दैट इज C1 एंड C2। तो C1 प्लस C2 सम ऑफ रूट क्या आएगा? 2B cos A, दिख रहा है 2 सबको? because yes sir। यस सर। और C1 इंटू C2 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अब हमें C1 प्लस C2, अब यहाँ पर ये चीज को हमें दिखाना है ना, तो अब यहाँ LHS हो Yes, sir. जाएगा। अब हो जाएगा कि यस नहीं? सर, यस सर। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 C1 C2, उसमें हाँ, तो उसमें भी C1, कॉस। यस। तो LHS जब लेके चलोगे ना तो ये आएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2C1 C2 एंड माइनस 2C1 C2 cos A। बोलो होगा कि नहीं? यस सर। cos 2A है ना, 2C1 C2 ऐड किया यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट किया। अब ये C1 प्लस -4 नहीं होगा सर? कहाँ पर? -4 C1 C2। अरे नहीं, हमने यहाँ पर हाँ इस, हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आएगा 4B स्क्वायर cos स्क्वायर A, और C1 C2 का डबल आएगा -2 टाइम्स, बोलो, पहले कॉमन। B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यस सर। इंटू 1 प्लस cos 2 है। इंटू 1 प्लस cos 2 Cos यहाँ पर। अब 1 प्लस cos 2A क्या होता है बेटा? वन प्लस cos 2A होता है 2 cos स्क्वायर, cos स्क्वायर A हो जाएगा सर। 2 cos स्क्वायर A। यस सर। और आई थिंक इसके बाद मुझे क्या करना है कि cos स्क्वायर A, 4 cos स्क्वायर A कॉमन ले लें, यस सर। तो 4 cos स्क्वायर A कॉमन लेके क्या आएगा? B स्क्वायर
माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर नहीं सर, माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर, तो सिर्फ ए ए स्क्वायर स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर आ जाएगा। यस हो सर, गया उसी का किया हुआ था सर, गेम का ही था किसी। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट डिस्कस हो गया, ठीक है। अब चलो ये 5th क्वेश्चन कर जाएंगे, तो आप इसको अब कर लेना। और भी Yes, कुछ sir. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दे रहा हूँ अभी, इसके आगे मतलब कि 6-7 और क्वेश्चन है, उनको भी कर जाना, फिर डाउट में डिस्कस कर लेंगे जो जो सर सॉल्व। हो गया, पूरा चैप्टर हो गया ना सर? हाँ जी, ये चैप्टर पूरा हो गया, मतलब जितना जे एडवांस के लिए चाहिए उससे ज्यादा ही मैंने करा दिया इनफैक्ट, क्योंकि पेडल ट्रायंगल पर जे एडवांस में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पूछी गई है डायरेक्टली। तो हमने पेडल ट्रायंगल डिस्कस कर दिया कि इवेंचुअली अगर कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आप कहीं डरेंगे नहीं। ठीक है जी। सो सर ये यूनिट टेस्ट का मतलब वो सिलेबस तो आ गया, वो कैसे आएंगे असाइनमेंट मतलब? अभी या- अब उसका डेट भी आएगा ना, अभी आपको डेट अनाउंस कर देंगे, आप तैयारी शुरू कर दो, यूनिट 1 से शुरू हो जाओ। यस ठीक है, यूनिट 1 को रिवाइज करो अगले वीक में, मतलब उसका एक 3-3 4-4 दिन के बाद उसकी डेट्स आएंगी। पहले यूनिट ठीक है। 1 पहले यूनिट 1 में ऐसा करेंगे आपको कि 2 टेस्ट देंगे, दो दो मान लो आपको दे देंगे ऐसे ही, मतलब प्रैक्टिस के लिए, चाहे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो ऐप के ऊपर में दे दो टेस्ट, या आप अलग से करो जैसे आप बोलोगे वैसे, और फिर एक टेस्ट। मैंने मेरे पास हर यूनिट में 5-5 वर्कशीट्स हैं करने के लिए। अब आप डिसाइड करो कि आपको पांचों टेस्ट कंडीशन में करनी है, या कुछ आप ऐसे करनी है, कुछ टेस्ट कंडीशन करनी, वो आप बताओगे तो उसके हिसाब से सर मैं। करनी तो तो सर टेस्ट टेस्ट कंडीशन में ही कंडीशन है, क्योंकि सर क्वेश्चंस तो काफी है हमारे पास भी वैसे तो सर, ठीक तो है, तो करना आप मेन तो सारा का सारा ऐप के ऊपर में टेस्ट कंडीशन में सारा अपलोडेड है, उसका हम एक एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि इस दिन उसका टेस्ट होगा। सर हर आप यूनिट के लिए सर थोड़े 4-5 दिन तो दे देना सर, ऑब्वियसली तो बहुत यूनिट ज्यादा। यूनिट 1 नहीं, हर यूनिट के लिए हम आपको 10 दिन देंगे, अच्छा सर ठीक है सर। क्योंकि 5-5 टेस्ट है ना। तो पहले यस सर। 3 दिन तो आपको कुछ दे ही नहीं रहे, मान लो अगले वीक में मतलब कि ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास कोई टेस्ट अनाउंस करेंगे, तो फिर एक टेस्ट अनाउंस करेंगे, फिर एक दिन 2 दिन का गैप देके फिर एक टेस्ट देंगे, फिर 2 दिन का गैप देके फिर एक टेस्ट देंगे। तो आपको कम से कम 7-8-10 दिन 12 दिन चाहिए। तो 12 दिन का टाइम आपके पास होगा, वो टॉपिक 3-4 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लो, यस सर ठीक है और सर। 4-5 टेस्ट दे दो तो हो जाएगा। फिर अगला यूनिट पे जाएंगे, फिर अगला, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है ना कि 10 दिन के अंदर में खत्म कर देना। ठीक है ना, हमारा टास्क ये होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर में पूरा +1 अच्छे से रिवाइज हो जाए, ऐसा। सो हाँ बोलो। वो जो मॉड्यूल मिला था 11th में उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं ना? हाँ आपने जैसे हाँ पहले हाँ बीच में मना हाँ कर हाँ दिया था ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आपने बीच में ना, मैंने शुरू कर रखा था, आपने मना कर दिया था कि अभी मैंने मत करो। मैंने बोला था कि जब तक 11th चल रहा है तब तक मत करो, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो पूरे सिलेबस का भी यूज हो रहा है उन चैप्टर्स में। तब 11th हो ओके चुका सर। है, अब आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर कुछ ऐसा होगा ना कि कहीं कहीं पर +2 यूज हो गया होगा उसमें, ओके सर। कैलकुलस यूज हो गई थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन में, तो वहां पर इशू आएगा, बट इतना मेच्योर होगा कि आप मतलब कि ट्राई मार सकते हो। आके ठीक है। तो हैंडल हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर कल की क्लासेस 6 बजे ही लगेगी या इसी टाइम पे लगेगी वो मैम? 6:45 बेटा, ये आज के लिए किल टाइम टाइम, वैसे तो आपका टाइम जो है 6:45 ही रहेगा ना। ठीक है। ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।